हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राज ब्रदर्स के नाम के इस चैनल में। यहाँ पर मैं आपको अभी एजुकेशनल कंटेंट देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अभी ये बात करूँगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में कि ये होती क्या चीज़ें हैं, क्या होती है, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इनके जो फार्मूलाज होते हैं हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के, ये निकलते कैसे हैं, मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ। तो अगर मैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे तो मैं नाइन्थ की भी बता दूंगा, अगर आप बोलोगे तो कुछ एडवांस आइडेंटिटीज़ भी होता है, हालांकि एडवांस कुछ होता नहीं है। नाइन्थ में जितने भी आइडेंटिटीज़ RS अग्रवाल एनसीईआरटी जितना भी है वो सारा मैं आपको यहीं इसी वीडियो में जो है दे दूंगा। ठीक है। तो जो अगर हम अपने सबसे पहले वाले आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पर x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर। ठीक है। तो ये तो सबको पता होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये सबको पता है, ये सबको क्लियर होता है। फिर इसी से रिलेटेबल एक होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी चीज़ें सबको पता होती हैं कि क्या है, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ कि भाई सारा जो आइडेंटिटीज़ है वो एक तरह से सम अप हो जाए। अब मेन सबसे वाला बात जो आ जाता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आता है। तो ये भाई ये निकलता कैसे, अगर आप ये चीज़ जान लोगे ना कि ये निकलता कैसे है तो आप आराम से किसी भी चीज़ को एकदम बहुत आसानी से जान सकते हो और कर सकते हो। तो ये निकलता कैसे, तो सबसे पहले अगर मैं एक्स प्लस वाई को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट के। अगर अगर आप चाहोगे तो ठीक है, मैं इसके बाद जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर कुछ वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद ओके, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लूँ और अगर अब मैं सेपरेट करने के बाद अब देखो मैं अब क्या करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई ही इसको रहने के लिए दूँ और देखो यहाँ पर मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, यही वाला चीज़ यहीं पर ला करके, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। ये इस तरह से निकला। अगर आपको कभी याद ना आए तो आप इस तरह का चीज़ यूज कर सकते हो ताकि आप अच्छे से निकाल पाओ। अब मैं इस x को इन तीनों में मल्टीप्लाई मार दूं। अगर आपको याद है तो बहुत आसानी चीज़ है, लेकिन बहुत बार नहीं याद होता है ना, तब आप इसका यूज कर सकते हो और अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पर मेरा 2x² वाई हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये जो मेरा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वही काम बस करना है, वाई को भी मैं इसमें गुना मार देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये हमारा 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो आपको पता लग रहा हो कि कुछ कुछ फॉर्मूला बनना चालू हो चुका है। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब मेरा फॉर्मूला उसमें क्या था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, अब वो 3xy यार बाद में जाए, ठीक है, बाद में उसको देखते हैं वो भाई क्या था नहीं था। मैं सबसे पहले एक्स क्यूब और वाई क्यूब मैंने अपना लिख लिया। जब मैं ये दोनों चीज़ों को लिख लिया उसके बाद अब इस चीज़ में आप देखो क्या ये एडिशन हो रहा है, हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाई है और ये 2x² वाई है, लाइक टर्म्स हमें मिल रहे हैं, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। 3x² वाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी, और ये एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, तो ये 3xy स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हो जाएगा तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी x, यहाँ भी y, यहाँ x y। ठीक है। तो x और y दोनों को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा है बच जाता है x प्लस वाई। ठीक है। ये इस तरह से फॉर्मूला निकलेगा। अब निकला कैसे, करना क्या है, बस ये जो क्यूब है ना इसको तोड़ देना है अलग से। अगर आप चाहो तो इसको 3 में भी कर सकते हो कि भाई एक बार x प्लस वाई किया, फिर दूसरे बार भी x प्लस वाई किया, तीसरे बार भी x प्लस वाई किया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे इंटू मारोगे, फिर जो निकलेगा फिर उसको इससे इंटू मारोगे। मैंने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है। सिमिलरली x प्लस वाई का ये जो होल क्यूब वाला में ये जो मेरा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है ना, बस इसी को आपको कर लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो x माइनस वाई का होल क्यूब है मैं वो अब डायरेक्टली करूँगा। ठीक है। क्योंकि आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। कि आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक्स माइनस वाई के होल क्यूब वाले की। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर अपनाना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारा ये आंसर क्या निकल कर के आएगा। ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में बता देना। और अगर कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको भी इसी प्रोसेस से निकाल के बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी यहाँ पर x प्लस वाई के होल स्क्वायर की बात कर ली। यहाँ पर ये जो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का बात कर लिया, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का बात कर लिया, उसके क्यूब की बात कर ली, इसके क्यूब की बात कर ली। ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है आप मेरे को कमेंट में बताओगे। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी क्वाड्रेटिक, अभी भी
पूरे आइडेंटिटीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सब के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, मतलब किस तरह से क्वाड्रेटिक को सॉल्व आउट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ तो y² माइनस 5y प्लस 6 को अगर मैं ले लूँ, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आपको सॉल्व आउट करना है तो आप किस तरह से करोगे। आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर इसको सॉल्व आउट हमें करना है तो सबसे पहले हमें इसको गुना मारना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इस तरह से इन दोनों को स्प्लिट करना है कि ये निकल के आना चाहिए। तब क्या मैं कर सकता हूँ, देखो y तो दोनों में चल जाएगा। अब ये 5 लाने के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि 6 का अगर मैं 6 और 1 ही रहने दूँ तब मेरा काम हो सकता है शायद, ठीक है। ये आ सकता है क्योंकि 6 माइनस 1 तो यही आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ y² माइनस में 6y प्लस में y और प्लस में 6, ठीक है। लेकिन देखो अब जब मैं इसको अगर अप्लाई भी कर देता हूँ ना, तब देखो क्या गड़बड़ मेरी हो जाती है। मैं अगर y माइनस यहाँ पर 6 करूँ, खैर यहाँ पर कॉमन लेकर के क्या चेक करना है आप खुद ही यहाँ पर देख लो कि देखो जब मैं इसको माइनस लूँगा इसको मैं प्लस लूँगा तो इनको इंटू मारूंगा तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए ना। ये प्लस में 6y² है ना कि माइनस में है, इसीलिए ये चीज़ नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तब इसीलिए यहाँ पर मैं, अब आप मेरे को यहाँ पर कमेंट में करके बताना कि यहाँ पर ये जो 6 है किन कौन दो फैक्टर्स में टूटेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ ये जो टूटेगा 3 और 2 में टूटेगा। तो 3 है माइनस में 3y और माइनस में 2y, और जो कॉमन लेकर के जो आंसर आएगा आप वो मेरे को कॉमेंट में बता देना, ठीक है। मैं आपको बता दूँगा, जो भी कॉमेंट करेगा मैं बता दूँगा वो आंसर सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चलते हैं कि भाई हम लोग इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग जो है फैक्टराइज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करने का मतलब ये हो रहा है कि हम इसको किन 3 चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मेरे को ये बताना होगा कि ये कौन सा है, आई मीन टू से कि ये कौन सा वाला इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, आप मेरे को बताओ, ठीक है। जैसा कि आपको पता लग गया हो कि ये जो है मेरा क्यूबिक वाला है, क्योंकि भाई x की हाईएस्ट पावर जो है जो वेरिएबल पे होती है वो 3 है। अगर 3 है तो इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो इसका मतलब कि इसके 3 लीनियर फैक्टर्स निकलने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अगर इस हाई डिग्री जो है इस पूरे इक्वेशन की वो 2 है, तो इसलिए इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। बस मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। 2 फैक्टर्स यहाँ मैं बता ही देता हूँ यार। देखो y-2 निकलेगा और y-3 निकलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से निकला है तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसको किस तरह से करना है। ये जो चीज़ है ना क्लास 11 तक में काम आती है और कभी भी यूज हो जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, चाहे आप कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में ले लो, आपको यहाँ पर ये जो है आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएगा, आपको यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताएगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछता है। फिर इसका यूज कहाँ पर जाता है, जब फिर 11 में जाओगे, जब फिर 10 में जाओगे, अचानक से यूज होएगा। आप बोलोगे यार ये तो कैसे हो गया, टीचर ने भी बोला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इसकी कोई टेक्निक नहीं है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड काम करता है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल मेथड भी बहुत मजबूत होता है। तो ठीक है, मैं आपको इसका एक ट्रिक, एक तरह से, हालांकि ट्रिक नहीं है, वो कॉमन चीज़ है, लेकिन देखो एक थिंकिंग होता है ना, तो वही मैं आपको थिंकिंग दे रहा हूँ अभी। देखो कि आप क्या कर सकते हो। देखो पहला बात कि इसमें पुट आप करके देखो 1 2, अगर ये ना हो तो -1 -2, और इस तरह से आप चलते चल रहे हो, इस तरह से इंक्रीज करते जाओ, ये इतना वैल्यू तक में ही लाई आउट करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 को पुट आउट करके देखूँ, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मेरा काम बन जाएगा। देखो मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 माइनस में 23, ओके, प्लस में 142 आएगा, माइनस में 120 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये 142 है, ये 1 है, ये 143 मेरा हो जाएगा, ये 120 है और ये माइनस में 23 है, ठीक है। तो ये माइनस में यहाँ पर ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 1 आएगा। अब देखो ये जो कैंसिल आउट हो गया, 0 आ रहा है, आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम से,
नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि भाई रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करने बोल रहा, आप ही के भलाई के लिए कमेंट करने बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप बोल दो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आता है, एक बार बता देना कि आपको आता है, तब फिर मेरे को ये नहीं रहेगा कि अच्छा मैं पूरा आपको चैप्टर नहीं बता पाऊँ। ठीक है, तब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये x इजिकल टू 1 मेरा फैक्ट, ये क्या हो गया, यहाँ डाला मैं फॉलो हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में कोई वैल्यू x की डालने पर वो फॉलो हो जाए, इसका मतलब हुआ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि इसके 3 फैक्टर निकलेंगे लेकिन उसमें से कोई एक फैक्टर है ये। अब इसको किस तरह से लागू करना है, देखो इसको किस तरह से लागू करना है हमें, क्या करो ना, ये जो एक्स क्यूब है, तुम आप सीधा ये काम करो कि ये जो पूरा ये जो एक्स क्यूब माइनस में 23x प्लस में 1, ये पूरा जितना इक्वेशन है ना, इसमें से x माइनस 1 निकालने की कोशिश करो। देखो ये पूरा है, इसको आप तोड़ो, इसमें x माइनस 1 कैसे निकाल सकते हो, ठीक है कैसे निकाल सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में x कर दूंगा, मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ इसको, अगर लिख सकता हूँ तो यहाँ -1 लगा दिया। आप बोलोगे मैं क्यों भाई क्यों लगाया, ऐसे ही लगाया बस, ठीक है। अभी देखो क्या होता है इसका फ़ायदा, देखो जब मैं यहाँ पर इस माइनस को यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर ये इस माइनस को लगा दूंगा तब देखना मेरा क्या होता है। जब माइनस को लगाया देखो यहाँ पर एक्स क्यूब हुआ, उसको ये माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। जब ये माइनस में मेरा एक्स स्क्वायर निकला है और यहाँ पर में मेरा माइनस में 23x है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को लाना 23x है। तो मैं क्या करूँ ऐसा, देखो इसको सॉल्व आउट करो, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मैं ऐसा क्या करूं कि माइनस में 23x आ जाए, तो यहाँ मेरे को माइनस में 22x स्क्वायर लिखना होगा। और जितना जैसे दिखाता है 142x माइनस में 120 जैसे आप करते हो, फिर देखो क्या करोगे, ठीक है, फिर देखो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 कॉमन लोगे, बस वही चीज़ क्या लागू कर देना है, इस पर लागू कर देना है, 22 लिखो, एक्स लिखो, एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में 22x होगा, अब क्या लाने पर 142x आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये दोनों को जब इसको और इसको इंटू मारोगे ना तो ये निकलेगा प्लस में 22x, ये -22x और ये -1, जब ये प्लस में 22x निकलेगा तो क्या लाने पर 142x आ जाए, देखना मैं कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, बस x माइनस 1 निकालते जा रहा हूँ, क्या मारने पर आ जाएगा। अब नहीं पता लग पाते तो एक सिंपल फंडा अपनाओ कि भाई 142x में 22x को माइनस कर दो, ये x ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 120, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मेरे को प्लस में 120x माइनस में 120 लिखना होगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 1 माइनस में 22x एक्स माइनस 1, फिर अब यहाँ पर से आप देख लो सिंपली प्लस में 120 और x माइनस 1 निकाल सकता हूँ मैं, तो ये देखो x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, फिर ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 120, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पर से अगर x माइनस 1 को कॉमन निकाल लूँ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 22x निकल कर के आ जाएगा, प्लस में 120 निकल के आ जाएगा। जब मेरा ये निकल गया, अब आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि इसको स्प्लिट करने पर क्या आएगा। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर निकलेगा x माइनस में 1, ठीक है, और अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो x माइनस 10 और x माइनस 12 निकलेगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप मेरे को बताना कि ये किस तरह से निकला है, और जिन बच्चों को भी ये वाला मेथड नहीं आया ना समझ में, मेरे को आप बताना, ठीक है, कैसे भी कुछ रिप्लाई, क्योंकि भेजते हो जब आप रिप्लाई क्योंकि जब करते हो ना तब मेरे को भी लगता है कि भाई कोई स्टूडेंट देख रहा है, मेरे ही उम्र का देख रहा है या फिर छोटा या कोई भी बड़ा देख रहा है इस चीज़ को, जब देख रहा होता है तो मेरे को भी लगता है कि नहीं भाई मेरे को भी अपना बेस्ट देना है ताकि मैं भी इस वीडियो में, ठीक है, ऐसा कंटेंट दे पाऊँ ताकि कोई भी जो इसको देख रहा हो वो एकदम लगे कि भाई उसको प्रोडक्टिव हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, अगर अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस पर रिप्लाई ज़रूर मारिएगा, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ये सब, क्योंकि देखो जब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि यार हाँ नहीं देख रहा है कोई, ठीक है, मेरे को अब और अच्छा से करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर आप शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अगर ठीक लगा होगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मुझ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पढ़ना है, ठीक है,
मैं यहाँ पर कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि किसी एक का भी भला हो जाएगा तो मेरा यार मैं समझ जाऊँगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। खैर जो भी हो, ठीक है, पढ़ते रहिए और मज़े से एकदम पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि भाई ऐसे ही बोझ लेकर के पढ़ो, एकदम मज़े से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आएगा हम लड़ेंगे क्वेश्चन से, ये एकदम एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है। तो आप खुश रहिए जहाँ भी रहते हैं, इस देखिए पढ़िए और कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो थैंक यू। ये PR ब्रोज को ज़रूर और ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।